सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और परेशान भी क्यों ना हो, जो हमने परेशानी के सारे साधन इकट्ठे कर रखे हैं। सुबह जैसे ही आप समाचार पत्र देखिए, वैसे हिंसा से भरी खबरें, आर्थिक मंदी की खबरें, पारिवारिक कलह की खबरें। जैसे आप टीवी खोलते हैं, वैसे ही आपको राजनीतिक डिबेट्स के नाम पर कटुता भरी खबरें और छोटी छोटी हिंसात्मक घटनाओं का महिमा मंडन आपको दृष्टिगोचर होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क को नकारात्मकता से भर देती हैं। जो पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि भूमंडल गर्म हो रहा है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि भूमंडल से ज़्यादा मानव मस्तिष्क गर्म हो रहा है। अब भूमंडल की गर्मी से मानव मस्तिष्क गर्म हो रहा है या मानव मस्तिष्क गर्म होने से भूमंडल गर्म हो रहा है, इस बात का तो आकलन पर्यावरण विशेषज्ञ ही कर पाएंगे। लेकिन एक बात बड़े दावे से कही जा सकती है कि ये सारी नकारात्मकता, ये वातावरण की नकारात्मकता पूरी की पूरी हमारे अर्ध चेतन मन में, सुषुप्त मन में इस तरह से घर कर रही है कि हमारा व्यवहार एक घृणा से, वैमनस्यता से, कटुता से, द्वेष से भर रहा है। और एक स्वस्थ समाज के लिए इस तरह का वातावरण अच्छा नहीं है। एक अच्छे और स्वस्थ समाज की परिकल्पना सकारात्मकता के बिंदु पर ही की जा सकती है, उसके आधार पर ही की जा सकती है। अतः ये आवश्यक है, ये आज बहुत जरूरी है कि मानव मस्तिष्क के अंदर सकारात्मक सोच का संचार किया जाए। अगर सकारात्मक सोच का मानव में संचार करना है तो हमें उसका नजरिया बदलना पड़ेगा, हमें उसके अंदर सकारात्मक विश्वास लाना पड़ेगा। और सकारात्मक विश्वास 4 चीजों से लाया जा सकता है। सबसे पहली चीज है उसकी ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। कहते हैं ईश्वर हर चीज के लिए आप कोई ना कोई विकल्प ढूंढ के रखता है। कभी मत सोचिए कि कोई व्यक्ति निरंकुश है या परिस्थितियां निरंकुश है। प्रकृति अपने आप उसका समाधान ढूंढती है। और कहते हैं अपने शास्त्रों में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब बार बार ईश्वर को आने की जरूरत नहीं है, हम मानव के रूप में कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के सामने आता है। हर नहले के लिए कोई न कोई दहला ईश्वर ने तैयार कर रखा है। अब दूसरी बात आती है कानून व्यवस्था पर विश्वास की। देर है अंधेर नहीं, इतिहास इस बात का गवाह है कि कानून अपना कोई न कोई ऐसा काम करता ही करता है जिससे जो भी आदमी गुनहगार है, जो गलत काम करता है, वो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में अवश्य आएगा। अंततः विजय सत्य की होगी। आप पिक्चर भी देखने जाते हैं तो 3 घंटे की पिक्चर में 2 घंटे 30 मिनट भले विलन का शासन रहा हो, लेकिन आखिरी 10-5 मिनट हमेशा हीरो के रहते हैं, नायक के रहते हैं। तीसरी बात आती है सिस्टम की। हमें सिस्टम पे भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक प्रकृति का नियम है, जो ऊपर जाता है वो नीचे जाता है। जो जब दिन होती है तो रात भी होती है, अच्छे दिन भी आते हैं तो खराब दिन भी आते हैं। लेकिन हमेशा धैर्यवान हमें रहना चाहिए और हमें अपनी प्रतीक्षा करनी चाहिए अपने टर्न आने की। हमारा नंबर कब आता है, प्रतीक्षा करिए, आपका नंबर भी कभी न कभी आएगा। और तीसरी बात और चौथी बात आती है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बात आती है हमेशा अपने ऊपर पूर्ण विश्वास की। हमेशा अपने ऊपर एक पूर्ण विश्वास करिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए। और जब आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, जैसे कहा भी गया, अगर आप किसी चीज को मन से चाहें तो पूरी की पूरी सृष्टि उसको देने के लिए आपके साथ हो जाती है। तो हमेशा एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए। अगर मित्रों ये चारों विश्वास आपके अंदर हैं तो यकीन से जानिए कोई भी आपको नकारात्मक की तरफ नहीं ले जा सकता। आपका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहेगा। और हमेशा देखिए, बस एक बात की आवश्यकता है कि आपका जो नजरिया है वो हमेशा सकारात्मक रहे। और आपका नजरिया अगर सकारात्मक है तो मित्रों यकीन से कहिए आपके नज़ारे 100% बदलने वाले हैं। तो मैं यही बात कहता हूँ, नजरिया बदलिए, आपके नज़ारे भी बदल जाएंगे। सकारात्मकता के साथ रहिए और जीवन में आप विजयी होकर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।